टैरिफ की और आत्मनिर्भर भारत के वचन की प्रण की। आज दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप, माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार से लेकर अहमदाबाद में स्टेडियम में 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग इकट्ठा किए गए अभिनंदन करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का दोस्ती यारी के कसीदे पढ़े गए, गढ़े गए, ट्रंप नहीं माने। ये कैसा दोस्ताना, ट्रंप नहीं माना। टैरिफ लगा दिया है भारत पर 50%, 50। अब इसे थोड़ा परिप्रेक्ष्य में डालूं तो तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। चीन जो जानी दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 अमेरिका का, चीन पर टैरिफ लगाया गया है 30%, सिर्फ 30%, और उस पर भी अभी फिलहाल विराम लगा हुआ है। लेकिन भारत पर अतिरिक्त है ये टैरिफ, पहले का टैरिफ तो चलता रहेगा, अतिरिक्त 50% लगा दिया गया है। वियतनाम पर 20%, पाकिस्तान पर 19%। पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा और फेल्ड स्टेट, वहां दोस्ताना निभाया जा रहा है। तो ये कैसा दोस्ताना था? 10 बार अमेरिका दौरे पर गए हैं पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी, 7 बार डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं। तो ये क्या हुआ? दोस्ती यारी हम सही तरह से नहीं कर पाए, या अमेरिका अपने हित साध रहा था, हम अपने से हित साधने की प्रक्रिया को पूरा समझ नहीं पाए, मुकम्मल अंजाम तक नहीं ले जा पाए। और इसका असर क्या होगा उस पर तो मैं आगे आऊंगा। लेकिन जैसे ही ये टैरिफ लगा, अब हमें स्वदेशी संकल्प भी याद आने लगा कि जी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, स्वदेशी पर जोर दिया जाएगा, हम किसी के आगे डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। तो बहुत अच्छा है, स्वदेशी तो किया जाना चाहिए। मेक इन इंडिया किया गया था गाजे बाजे के साथ 10 साल पहले। लक्ष्य रखा गया था 25% सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा या योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देगा। 10 साल बाद पता है कितना दे रहा है? तब वो 15-16% देता था। बिजनेस लपक कर गले मिलना, हाथ मिलाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना, वहाँ के अखबारों में विज्ञापन देकर अपने को विश्व गुरु बनाना और सीरियस डिप्लोमेसी करना एक अलग बात है। अभी वो तस्वीर हम लोग के जहन में ताजा है जो कुछ दिनों पहले हमने लंदन में देखी थी, कैसे हाथ मिलाते हुए गले मिलते हुए जो तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इससे हमारी हकीकत का एहसास होता है। मैं फिर दोहराऊंगा अपनी उस बात को कि आजादी के बाद इतनी लचर, कमजोर, ऋण विहीन, नीति विहीन, सोच विहीन, दिशा विहीन विदेश मंत्रालय और विदेश नीति हमारी कभी रही नहीं, और देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। आज स्थिति ऐसी हो गई, अभी बता रहे थे कि हमने रूस से तेल का आयात कर हमने निर्यात कर दिया। कुछ चंद व्यापारी घरानों को कितना फायदा पहुंचा दिया, इनडायरेक्टली वो बोल रहे थे। देश को क्या मिला? आपने सही सवाल किया, इनके पास जवाब नहीं था। आप तमिलनाडु के तीरपुर से नोएडा से लेके भदोही के कालीन तक और सूरत तक के व्यापारियों से जाकर पूछिए आज देश में स्थिति क्या कर दे। और ये विश्व गुरु बन रहे थे। चाइना पर ये स्वदेशी की हुंकार और अच्छी है बात, हम स्वदेशी आत्मनिर्भरता की बात करें, पर ये बात, ये दावा हकीकत में तब्दील होना, जमीन पर उसे उतारना, उसमें वक्त लगेगा। तब तक क्या होगा? सवाल तो ये है ना, या बस भाई स्वदेशी आ गया, स्वदेशी आ गया, उसमें बात खत्म कर दें। नहीं संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी या देश में आजादी से तब से अच्छी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कौन दुनिया का ऐसा देश है जो स्वदेशी नहीं करना चाहता? तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म हो जाता है क्या? और स्वदेशी के नारा दे रहे हो तो कहा दोनों के चीन से भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। दावा कर दीजिए प्रधानमंत्री, जिस चीन को हम सबने सदन में सारी की सारी गाड़ियां रुक कर खड़ी हो जाएंगी। सुपर कंप्यूटर, सुपर चिप्स, वो जो रेयर अर्थ मटेरियल है सारा गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, गाड़ियां मिलनी बंद हो जाएंगी। सही कर, वही तो मैं बोल रहा हूं ना कि हकीकत तो कुछ और है। नारा जुमलों पर चलाने, सरकार चलाने वाले अभी भी आत्मचिंतन और मंथन नहीं कर रहे हैं कि उनके रहते देश की स्थिति कैसी हो गई, देश को किस चौराहे पर खड़ा कर दिया। 5 लाख की आबादी वाला हम लोग जहां से लोकसभा चुन कर आते हैं, 32 लाख की आबादी होती है, 30 लाख आबादी होती है। 5 लाख की आबादी वाला मालदीव हमें आउट इंडिया बोल देता है। नेपाल हमारा भाई था, वहां से जब मन करे तब बॉर्डर के नाम पर घर में घुस आता है। बांग्लादेश को आपने पैदा किया, बांग्लादेश की हालत क्या है? कुछ दिन बाद श्रीलंका से लोग आएंगे, थप्पड़ मार के जाएंगे कि तुमने हमारे रावण को मारा था। ऐसी विदेश नीति होती है। जब बांग्लादेश के साथ हमारा युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और बांग्लादेश को हिंदुस्तान पैदा कर रहा था, 7th फ्लीट अमेरिका ने भेज दिया। रूस आपके साथ खड़ा था और आप यूक्रेन में चले गए जब रशिया और यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा था। क्या मिला आपको? आप सिर्फ फोटोबाजी करेंगे,
फिर भी अपना प्रचार करेंगे। जितना आप दिखा रहे थे कि पाकिस्तान कितना लॉबिंग पर खर्च कर रहा है और इंडिया कितना खर्च कर रहा है, उससे कई आप आरटी से आंकड़े निकलवा लीजिए संदीप जी, दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के कुछ साथ और बातें भी देखिए जहां पर लेबर इंटेंसिव जाके मोदी के नारे लगवाए गए हैं। और 10 सेकंड दीजिए, एक और हकीकत बता दूं आपको, बताइए ना, 10 सेकंड में एक और हकीकत बता दूं। सिर्फ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये मार नहीं है संदीप जी, मैं फाइनेंस मंत्रालय के कंसल्टेटिव कमेटी में भी हूं और पहली मीटिंग में फाइनेंस मंत्री जी को मैंने एक लिस्ट दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात देश की करते हैं, माइक्रो इंडस्ट्री पर एक साल में 170 कंप्लायंसेस फाइल करने पड़ते हैं इस देश के छोटे व्यापारियों को, एक दिन में 170 एवरेज 15 कंप्लायंसेस फाइल करते हैं। ये लोग सिस्टमिक ढंग से कुछ चंद घरानों को फायदा दिलाने के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं, साइड और माइक्रो इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। और आप बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, धैर्य रखिए, आपदा में अवसर खोजें। आपके रहते देश से आपदा कभी जाएगी नहीं, क्योंकि आपकी नीति गलत है। आप चंद घरानों के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते हैं। जिस दिन देश के लिए काम करने लगेंगे देश की हालत ऐसे नहीं होगी। और इसके बावजूद भी अपने को फिर वो इमोशनल जुमला नहीं, इसमें राजीव रंजन करेंगे, आत्ममंथन कब करेंगे? नहीं, ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, खतरे की घंटी बजी है क्या? और छोटे मझोले व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए, निर्यातकों के लिए ही नहीं, किसानों के लिए भी। मखाने बड़ा जोर आजकल चल रहा था कि भाई मखाना सबसे कंप्लीट फूड है, सबसे हेल्दी फूड है और अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट। बिहार से ही तो जाता है पूरी दुनिया का 99% मखाना। क्या करेगा अब वहां का किसान? वो तो नहीं जा पाएगा, या मैं गलत रीड कर रहा हूं सिचुएशन को? देखिए संदीप चौधरी जी, अगर कोई ये कहे कि ये संकट नहीं है, नहीं संदीप जी, ये भी आपकी बात सच है, मगर टेक्सटाइल के मार्केट को ही आप ले लीजिए। अगर फार्मिंग में हमारी पॉपुलेशन काम कर रही है तो नंबर 2 उसमें फिर अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है वो टेक्सटाइल्स में होती है। और टेक्सटाइल्स बड़े ही सालों से लैक ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, मतलब यूरोप के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं रहा है, यूएस के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं रहा है, मगर बांग्लादेश का रहा है, वियतनाम का रहा है, काफी छोटे छोटे देशों का रहा है, जिसकी वजह से हम जो एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल्स, वो जितना ये लोग करते हैं उसका 10% भी नहीं हम कर पा रहे हैं। तो ये जो अग्रीमेंट है ये बहुत सालों से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की मांग रही है कि भाई ऐसा एक अग्रीमेंट आप साइन करेंगे तो जो जैसे सेक्टर में, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में जहां इतने लोग काम करते हैं, नहीं अपना बनाएंगे, अपना खाएंगे। मोहन भागवत कह रहे हैं, मोहन बाबू आपके नेम से कि घर का खाना खाओ, पिज्जा खाने की क्या जरूरत है, अपना बनाएंगे, यहीं खपाएंगे उसे। यही तो मतलब ये जो स्वदेशी की जो जबान है या जो बोलते हैं, ये सबसे बड़ा जुमला है। कोई देश नहीं है आज, कोई देश नहीं है पूरी दुनिया में जो अपना ही पूरा बना के अपना ही खाता है, नॉर्थ कोरिया के सिवाय मेरे ख्याल से। और हम नॉर्थ कोरिया तो नहीं है किसी भी हालत में। तो ये सब बेवकूफों की बात है जो हमें मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो रखी जा रही है। अब आप बताइए, वो कह रहे हैं कि जीएसटी कम करेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी कम करेगी आरबीआई, तो अचानक क्या होगा? हमारे जेब में ज्यादा पैसे आ जाएंगे। जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे उन्हीं का माल नहीं, वो जीएसटी की घोषणा का असर तो ये हुआ है, मोहन कुमार मंगलम प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कर दिया। मुझे कुछ बता रहे थे ऑटोमोबाइल जो ये ऑटो डीलर्स हैं कि लोगों ने कारें खरीदनी ही बंद कर दी, डिमांड ही थक गई। लोग कह रहे हैं भैया रुकते हैं, थोड़ा सा जीएसटी कम हो जाएगी तो दाम कम हो जाएंगे, तो खरीद ही नहीं रहा कोई। आप एक तो वो प्रॉब्लम होगी है, और दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। आज जैसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने तो कपड़ा खरीद लिया, उन्होंने तो डाई के लिए दे दिया, उन सब चीजों पे उनको जीएसटी लगता है, वो बाद में ही उनको इनपुट क्रेडिट मिलता है जो एक्सपोर्ट करते हैं। उसके ऊपर उन्होंने दबाव डाला, हमने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया, हमने रूस से अपने संबंध नहीं तोड़े। तो ये दबाव को कई बार राष्ट्रों को सहना पड़ता है। आपने जो उदाहरण दिए ब्रजमोहन भाई, देखिए मैं इस बात को पहले भी मान चुका हूं कि आपदा विपदा आती है, कोई आदमी भाई राष्ट्रपति बन गया और उसकी अब वो चला है गुंडागर्दी करने, इसमें एक बड़ा पर है। हमने सिचुएशन को, सूरत हाल को समझने परखने में, कसौटी पर कसने में चूक कर दी क्या? सवाल ये है। नहीं संजीव जी, मैं ऐसा नहीं मानता। हमारे यहाँ पे भी तैयारी चल रही थी। देखिए हमारी विदेश नीति और विदेश नीति को चलाने वाले लोग इतने नासमझ नहीं है। संसार में भारत की विदेश नीति की बहुत प्रभुत्व है और हमारे जो विदेश नीति के जो जानकार हैं उनका सम्मान है, ऐसा नहीं है। मुद्दा इसमें यह है कि जब एक मुल्क, आप कल्पना करिए ट्रंप साहब के बारे में, वो सबसे ज्यादा दंडित किसको कर रहे हैं?
अपने देश की जनता को, जिन्होंने उनको चुन के राष्ट्रपति बनाया है, इसका सबसे पहला असर तो उनके देश के लोगों पे होना है। महंगी चीज उनको खरीदना होगी, वो अपना तो जो संभालेंगे, व्यक्ति हमें अपने अपने खुद के देश की को चिंता तहस-नहस है ना, करने में लगा हो, अपने हम देश की उसका भी तो जवाब चिंता दें, ये चीज करनी ठीक होगी नहीं कि है। नहीं करनी होगी, या नारों से ही अब स्वदेशी का नारा बुलंद कर दिया जाए विजय सरदाना और ये समस्या फुर्र हो जाएगी। इतना आसान है क्या सब कुछ? संदीप जी, आपको और सभी पैनलिस्ट दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ट्रंप साहब की, देखिए वो हमारे सामने है, उस पर बहस करने से होगा नहीं, क्योंकि ट्रंप की नीति ट्रंप ही बदलेगा, हम कितना भी शोर मचा लें कुछ नहीं। अब सवाल इस बात का है कि जो नुकसान हमारा हुआ है उसकी भरपाई कैसे। हम जो $100 बिलियन का माल बेचते हैं अमेरिका को, अगर वो हमसे 50% ड्यूटी पे लेगा तो मान के चलिए कि कम से कम आधे से ज्यादा माल तो नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा, सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको नया बाजार ढूंढना होगा। आप सिर्फ ये कहते हैं कि वो गलत है, सही है, ये भारत का सॉल्यूशन नहीं है। आपको आज भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया से पेट्रोल डीजल